नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो ज्ञानी किशन। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक और नई वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ में, जो कि जांजगीर जिले में आई हुई है। तो उसके ऊपर मैं यह वीडियो बनाने वाला हूं और लगभग 50 से अधिक पद निकले हुए हैं। काफ़ी समय से हो गया छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो ये जो 50 पद है ये उन लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे जिनको अभी नौकरी की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। कितने पद निकले हैं, कौन कौन से पद हैं, कितना वेतन है उनका और कब तक फॉर्म भरना है, कैसे आप लोग भर सकते हो, सब बताऊंगा। और उसी की रिगार्डिंग होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं टोपी क्यों पहनी, तो बाल कटवा दिए इसलिए टोपी पहनी है। तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल वीडियो में हम लोग देखते हैं। मैंने नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने कंप्यूटर पे, ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और फॉर्म अगर आपको भरना नहीं आएगा तो मैं भी भर रहा हूँ, तो मैं आपको उस समय बता दूंगा कैसे कैसे भरते हैं। तो उससे आप लोग को आसानी हो जाएगा भरने में। फिलहाल थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सूचना पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा की स्थापना में स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी के 12 पद, सहायक ग्रेड 3 के 20 पद, वाहन चालक के 2 पद। ये सारी सीधी भर्तियां हैं। उसके बाद है आकस्मिक निधि में कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हैं, 14 पद है इसमें। कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के संविदा पद है, 1 पद है इसमें। लिपिक संविदा 1 पद है और चपरासी संविदा के 1 पद है। तो इतने सारे पद की आपकी जो है भर्ती हो रही है। 24 अप्रैल का सर्कुलर, मतलब 24 अप्रैल से निकल गया है, काफ़ी लोग ने भर भी लिया होगा। और ये आपका 15 मई तक जो है आपको पूरा भरना है। आप इसको पोस्ट करके रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भरना है। और इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या है, यह देखने को मिलेंगे। फिलहाल कोर्ट का जो भर्ती है वो अभी भी निकल रहा है चुनाव आचार संहिता में भी, तो उसका आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये है, आप देख सकते हो 15 मई का इसमें डेट दिया हुआ है। 5 बजे तक आपको इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको जैसे कि मैंने पद वगैरह तो ऊपर में ही बता दिया कौन कौन से पद हैं। इनकी संख्या वगैरह देख सकते हो। कुल मिलाकर संख्या हम देखते हैं और वेतन वगैरह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के दोस्तों 52 पद हैं। और अगर आप टोटल उसको ऐड अप करोगे तो, और अलग अलग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बंद करना बे। अलग अलग आप लोग देख सकते हो यहाँ पास लिखा हुआ है। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, और आपका वाहन चालक, चौकीदार और जलवाहक स्वीपर। तो बहुत सारे पद हैं, कुछ सीधी भर्ती भी है और कुछ अलग अलग भी है। आप लोग का ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और नीचे हम लोग अगर और आएंगे तो यहाँ पास वेतन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, किनका किनका वेतन कितना है। ये कोर्ट मैनेजर वाला जो है उसका है, सबके लिए अलग अलग है। अगला पेज देखते हैं हम लोग फिलहाल। और ये सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, रूल रेगुलेशन आप लोग पढ़ सकते हो इसको आराम से। भर्ती की पात्रता हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो ये भी अधिकांश अगर आप लोग भरे होंगे, नॉर्मल जो निकलता है स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, शीघ्र लेखक के लिए, कलर के लिए जो सहायक ग्रेड 3 है, छोटे बाबू जिसको बोलते हैं, तो ये सब का आपको पता ही होगा। इतना इसका तनख्वाह रहता है और आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, या तो फिर आप लोग 12th पास हो, डिप्लोमा हो आपके पास, और आपको मतलब उसका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें इसमें मांगता है। इसको भी आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम लोग एक आध देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे वाहन चालक के लिए यहाँ पर 19,500 का वेतन है आपका। किसी भी राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ी आपको आना चाहिए। आप ये वैसे जांजगीर के लिए है तो आप छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ी आना चाहिए आपको। कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए आप लोग देख सकते हो, इनका संविदा वाला फॉर्म है और ऊपर वाली सीधी भर्ती है। तो इसमें आपको विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। 26,490 रुपये का जो है आपका एकमात्र मुफ्त वेतन मिलेगा। शुरुआत की जो भर्तियां हैं स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और सहायक ग्रेड 3, उसमें आपको
मासिक वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में भत्ता वगैरह भी मिलेगा। इसमें भत्ता नहीं मिलेगा, संविदा पद है, इसमें सिर्फ आपको एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। और ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए, हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान यानी टाइपिंग आना चाहिए, छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। इस प्रकार से ये लिपिक क्लर्क का है, चपरासी का है। आप लोग अलग अलग देख सकते हो और अपने हिसाब से टोटल फॉर्म भर सकते हो। एक बार बैक फिर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कितने सारे पद हैं। यहाँ पास है हमारे पद, तो यहाँ पास देखेंगे तो हम लोग स्टेनोग्राफर के एक पद है अनारक्षित में। स्टेनोग्राफर हिंदी के 12 हैं टोटल, 3 अनारक्षित, एक उसमें महिला का आरक्षित है, एक भूतपूर्व सैनिक, एक अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित महिला जाति के लिए और एक अनुसूचित जनजाति 2 के लिए है आपका। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में 20 पद है, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो टोटल 20 12 हो गया आपका 32, एक 33 हो गया, 33 2 हो गया आपका 35, 35 और 14 हो गया 49, 49 और 3 आपको हो जाता है 52। तो टोटल 52 पद है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अलग अलग ये वर्गवार श्रेणीवार आपका बटा हुआ है, महिला के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, विकलांग के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए जो है यहाँ अलग अलग है। वेतन वगैरह भी सभी तक अलग से लिखा हुआ है और इनका जो है भत्ते के साथ रहता है। तो आप भर कैसे सकते हैं इस फॉर्म को, मेन तो यही क्वेश्चन है ना। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया, आपको पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड डाक पोस्ट से। सो नोटिफिकेशन में ही आपको दिया हुआ है कैसे भरते हैं। और चलिए मैं आपको अब थोड़ा जो मेन पार्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है आयु सीमा वगैरह आपको पता ही है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को तो 5 वर्ष का मिलता है, वरना 30 साल 18 साल, 18 मिनिमम है, 30 मैक्सिमम है, उसके बीच में आपका एज होना चाहिए। देखते हैं आप लोग इसको कैसे भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पास लिखा हुआ है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो है प्रक्रिया या फिर तरीका। तो ये जो है यहाँ पास एड्रेस लिखा हुआ है, आपको पता है पोस्ट कैसे करते हैं, ऊपर में आपको लिखना है, इसी में ही आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से। अंतिम तिथि जैसे कि बताया 15 मई 5 बजे तक आपका स्वीकार किया जाएगा। और भेजे गए आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नवीन फोटो, नया फोटो अपना जो है उस पर लगाएं। जन्म तिथि के लिए अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दें, हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल दें, हायर सेकेंडरी जो भी है। शासकीय संस्था में है तो उसके लिए आपका एनओसी वगैरह चाहिए अगर आपने छोड़ दिया है तो। और इस प्रकार का जो है आपको अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो करना है। और अच्छा, ये इसको देख लेते हैं कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन जो है वो पद के हिसाब से होगा, यानी पद का जो 15 गुना है। अगर फॉर्म उतने आते हैं, जो कि आ ही जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हैं, तो अगर उतने पद आते हैं तो आपको एग्जाम के लिए यानी रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। 50 नंबर का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज का ही रहता है जो व्यापम और पीएससी में आता है वैसे टाइप का। 50 प्रश्नों को में आप उसको क्लियर करोगे, उसके बाद आपका कौशल परीक्षा होगा, जो टाइपिंग, स्टेनोग्राफर ये सब का है, तो उसके लिए आपका कौशल परीक्षा होगा। और उसमें आपको कुछ समय दिया जाएगा डिक्टेशन के लिए, लिखने के लिए या फिर टाइपिंग के लिए, तो उसमें आपको करना होगा, उसके भी नंबर होंगे। उसके बाद 15 गुना लोग जो है कौशल परीक्षा में बैठेंगे। इसमें से 15 लिखित परीक्षा से, उसमें से पास होने के बाद कौशल परीक्षा में 15 गुना जो पद है उसका, मान लो एक पद है तो 15, मान लो एक पद है, 30 लोगों ने आवेदन किया सहायक ग्रेड 3 में, 30 लोग कौशल परीक्षा दिलाएंगे, 15 गुना लोग जो है चुनाएंगे। फिर उसके बाद कौशल परीक्षा के लिए नहीं 15 लोग, एक पद है तो उसके बाद कौशल परीक्षा से फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद श्रेणीवार वर्गवार जो आपको सूची बनेगा टोटल नंबर के हिसाब से, और उसके बाद जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह के बारे में कुछ लिखा नहीं है। डीवी आई थिंक होगा, वेरिफिकेशन इन्हीं के बीच में, या फिर बाद में उसके बारे में बताया जाएगा, वो उसमें लिखा नहीं है। आपके टाइपिंग का कौशल परीक्षा वगैरह किसमें होगा, तो वो आपका होगा उबंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका होगा, लिब्रा ऑफिस में आपको करना पड़ेगा, कुर्ती देव फॉन्ट में हो जाएगा। ये भी आपको 50 नंबर का होगा और आपका रिटर्न भी 50 नंबर, टोटल 100 नंबर का आपका होगा टोटल। और ये सबके लिए अलग अलग है, हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, ये सबके लिए कौशल परीक्षा अलग अलग है। जैसे ड्राइविंग वाले में आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, वैलिड लाइसेंस वगैरह तो लगेगा ही। चपरासी वाले में आपको डिक्टेट करके बताना पड़ेगा, आपको इमला वगैरह आता है, पढ़ना लिखना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी।
अब देख लेते हैं हम लोग आवेदन पत्र को। बहुत लंबा नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन 15-16 पेज का है। मैं हर पेज आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लिंक मैं जैसे बताया आपको बता दूंगा, आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हो। 15 तारीख तक का समय, स्पीड पोस्ट से 3 दिन में पहुंच जाता है। रजिस्टर्ड डाक से डालोगे तो हफ्ते भर में पहुंच जाएगा। अभी देख लेते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र इसी में इंक्लोज्ड है, इसी में जुड़ा हुआ है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये सारे पद हैं और ये विभाग का नाम भी इसी में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ फोटो चिपकाना है, यहाँ पास नाम लिखना है, यहाँ पास पूरा नाम लिखना है आपको, है ना। आवेदित पद का नाम लिखना है, अपने इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पास आपका सेक्स लिखना है आपको यहाँ पास। उसके बाद आपका नेशनैलिटी लिखना है, पिता का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, जन्म तिथि, अंकों में, शब्दों में आपकी आयु कितनी है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो इसके लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाति, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय में आपको पंजीयन है कि नहीं, अगर है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आपका विवाह हो गया है तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आवेदन पत्र में है। इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, वो वही है जो आप जितने भी सारे प्रमाण पत्र डालेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये एजुकेशन और आपका जो अपने स्किल वगैरह के लिए है उसको आपको डालेंगे यहाँ पास। यहाँ पास आपका जो कार्य अनुभव, अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का, वैसे इसमें मांगा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लोग डाल सकते हो। और ये आपका कुछ प्रमाण पत्र जो आपने भरे हैं उसको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पास। और यहाँ पास लास्ट में घोषणा पत्र, शपथ पत्र है, इसके आपको साइन करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्म प्रिंट करा लेना है आपको 2, अब भरना है इसको। मैं बोलता हूँ एक एक्स्ट्रा कॉपी आप लोग करा लीजिए, आपको भरने में आसानी होगी। एक गलत भी हो जाए तो उसको दोबारा भर लेंगे। और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट इंक्लोज करके लेटर वाले में भर के आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, जो शुरू में हमने एड्रेस बताया वहाँ पास भेजना है 5 बजे से पहले 15 मई तक। तो आपका आवेदन जो है भरा जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे प्रक्रियाएं, जैसे कि बताया रिटन टेस्ट है, कौशल परीक्षा है, तो वो सारी आपकी प्रक्रियाएं होंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को बताइएगा। और अगर आप लोग को भरने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भर के भी बताऊंगा, आवेदन पत्र कैसे आप भर सकते हो, कैसे उसको पोस्ट कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए